नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जन प्लस पर। अब तैयारी नेक्स्ट लेवल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए पीएसएस 9 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज 9 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज का दिन है पीएसएस 10 का और साथ में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन कंप्लीट कर दी है। अब आपके लिए लेकर आएंगे हम इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन और साथ में ही हमने जो स्टार्ट करा है वो यूपी जीके के 100 क्वेश्चन डेली क्विक रिवीजन फास्ट वन लाइनर हमने आपके लिए बना दी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपने अब तक जितना प्यार हमें दिया है आप आगे भी इसी प्रकार से हमें प्यार देते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना पहला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था बेटा कब शुरू हुई? 1957 में। 1957 में कौन से राज्य में हुई थी? सबसे पहले राजस्थान। राजस्थान में बेटा, सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है, 57 में ये स्टार्ट होती है। 59 में पहला राज्य कौन सा बना था? 1959 में बना था राजस्थान। राजस्थान 1959 में बना था। और दूसरा कौन सा बना था बेटा? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा बना था बेटा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये दूसरा था। ठीक है, यहां पर पूछ रहा पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला, तो पहला कौन सा है बेटा? राजस्थान। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? ठीक है, तो यह शब्द पद किसने गढ़ा? पियर्स बटलर ने। पियर्स बटलर ने नहीं बेटा। हर्लन एफ स्टोन, स्टोन द्वारा भी बेटा नहीं हुआ है ये। जॉन रॉबर्ट्स, जॉन रॉबर्ट्स द्वारा भी नहीं हुआ है। आर्थर शिलेसिंगर जूनियर, आर्थर शिलेसिंगर जूनियर, इसका सही आंसर होगा आर्थर रिलेसिंगर जूनियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के महाअधिवक्ता पद से हटाने का पावर किसके पास है? राज्य का महाअधिवक्ता। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है यहां पर। राज्य का महाअधिवक्ता जो होता है उसे पद से कौन हटा सकता है? तो पहली बात तो इसे पद पे कौन लाता है? राज्यपाल। राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल क्या करता है? नियुक्ति करता है बेटा। इसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 165 के अकॉर्डिंग। 165 के अकॉर्डिंग राज्यपाल राज्य के महाअधिवक्ता को क्या करता है? नियुक्त करता है। और राज्य का महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है उनके अकॉर्डिंग काम करेगा, जब वो चाहे उन्हें काम से हटा सकते हैं। ठीक है, तो कौन हटाएगा इसे? राज्यपाल हटाएगा। यहां पर हटाने की शक्ति की बात हो रही है, तो किसके पास हटाने की शक्ति बेटा? राज्यपाल के पास। राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से सामाजिक माध्यम नहीं है। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? सामाजिक माध्यम नहीं है। टेलीविजन पे आप समाचार वगैरह तो देख लेते हो, पर लेकिन एक समाज से दूसरे समाज तक जुड़ने का कोई भी रास्ता टीवी पर नहीं है। देखिए, टीवी पर आपने न्यूज देखी, आपको पता चल गया ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पर लेकिन अमेरिका में बैठे हुए किसी आदमी से आप जुड़ नहीं पाए, तो सामाजिक माध्यम नहीं है बेटा ये। ट्विटर पे आप किसी से भी चैट करके या किसी को भी अपनी डिटेल दे सकते हैं, या कोई आपको दे सकता है, बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी बेटा ऐसा ही होता है, और फेसबुक में भी यही। टेलीविजन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सामाजिक माध्यम नहीं है। डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 5। यहां पर पूछ रहा है माडेम किस प्रकार के उपकरण हैं? माडेम किस प्रकार के उपकरण हैं? तो माडेम क्या होता है? माडेम क्या आउटपुट है? नहीं। माडेम, सॉरी, माडेम आउटपुट है। हां, माडेम क्या है? आउटपुट है। तो ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देख रहे हैं बी ऑप्शन में इनपुट आउटपुट। तो माडेम क्या है बेटा? इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। माडेम इनपुट भी होता है और माडेम आउटपुट भी होता है। इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा। क्लियर? तो बी इज अ करेक्ट आंसर, इनपुट आउटपुट दोनों। क्लियर हो जाएगी बात। अगला प्रश्न,
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो शुरू हुई थी वो पेरिस से शुरू हुई थी, पर लेकिन इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो मुख्यालय कहां पड़ेगा बेटा? जेनेवा, लुसाने, बर्न, ओस्लो। तो ये पड़ेगा लुसाने स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। लुसाने कहां है? स्विट्जरलैंड में। तो मुख्यालय कहां होगा? स्विट्जरलैंड में, लुसाने में। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। क्यों क्यों लड़की, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं? रक्सिन बांड? नहीं बेटा, रक्सिन बांड गलत हो जाएगा। एनिड ब्लाइटन गलत हो जाएगा। ओलिविया फ्रेसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा महाश्वेत देवी, महाश्वेता देवी। महाश्वेता क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहां शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है? बेटा शाकंभरी देवी मेला, मैंने यूपी जीके की जो पहली वीडियो डाली है वन लाइनर वाली, उसमें बहुत सारे मेले के बारे में मैंने बताया है। तो उसमें से एक मेला है शाकंभरी देवी मेला। कहां आयोजन होता है? पहला ऑप्शन वाराणसी, बेटा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन विंध्याचल, ये भी गलत हो जाएगा। मेरठ, ये भी गलत हो जाएगा। तो कहां पर होता है शाकंभरी? कहां पर होता है शाकंभरी? बेटा सहारनपुर, सहारनपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? 1857 की जो क्रांति हुई उस समय पर कानपुर से कौन नेतृत्व करता थे? तो देखिए एक जगह के ही, एक ही व्यक्ति कई कई जगह के नेतृत्व करता थे। तो यहां पर तात्या टोपे, तात्या टोपे को देखकर लगता है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि तात्या टोपे भी यहां के नेतृत्व करता थे। फिर हम आगे पढ़ते हैं, कुंवर चंद, कुंवर जगदीश सिंह, बेटा ये तो गलत हो गया, कुंवर जगदीश सिंह ये तो नहीं थे। फिर आता है नाना साहेब, नाना साहेब भी थे बेटा, नाना साहेब भी थे। फिर आ रहा है वाजिद अली शाह, बेटा वाजिद अली शाह भी गलत हो जाएगा। अब यहां पर दो में आप कंफ्यूज हो गए, कौन सा? तात्या टोपे और नाना साहेब। तात्या टोपे कहां के थे बेटा? तात्या टोपे एक तो कानपुर और झांसी, कानपुर झांसी दोनों के थे। पर लेकिन तात्या टोपे किसके अधीन कार्य कर रहे थे, किसके अंतर्गत कार्य कर रहे थे? नाना साहेब के। तो जो मुख्य नेता हुए वो कौन हुए बेटा? नाना साहेब। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। बेटा क्या हो जाएगा? सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, बड़ा इमाम बाड़ा कहां स्थित है? 1784 में इमाम बाड़ा आसफुल्ला ने बनवाया। आसफुल्ला ने इमाम बाड़ा कहां बनवाया बेटा? लखनऊ में। आसफुल्ला ने कहां बनवाया बेटा? लखनऊ। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ। 1784 आसफ उद्दौला, आसफ उद्दौला ने, आसफ उद्दौला 1784 में बड़ा इमामबाड़ा स्मारक बनवाया लखनऊ में। तो लखनऊ में है ये बेटा। क्लियर? अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो यहां पर ध्यान देंगे, पंडित जो राम प्रसाद बिस्मिल है, आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी कब दी गई थी बेटा? 1927 में। कब दी गई बेटा? 1927 में। और कहां पर दी गई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। वाराणसी गलत हो जाएगा, कानपुर भी गलत हो जाएगा, लखनऊ भी गलत हो जाएगा। 1927 में गोरखपुर में फांसी दी गई। क्लियर रहेगी बेटा बात? अगला प्रश्न आपके सामने, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो देखिए ताज एक्सप्रेसवे, तो ताज में ताजमहल कहां है? ताज एक्सप्रेसवे कहां है? आगरा। तो आगरा तो कंफर्म हो जाएगा, यहां पे तो सभी आगरा दिए हैं बेटा। ठीक है, ऑप्शन काटना बड़ा मुश्किल हो गया, सभी आगरा दिए हैं। तो आगरा से लखनऊ, आगरा से कन्नौज, आगरा से ग्रेटर नोएडा, आगरा से ग्वालियर। तो इसका सही आंसर होगा आगरा से ग्रेटर नोएडा। आगरा से ग्रेटर नोएडा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगी बेटा बात? अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में क्या है?
143। देखिए कहते हैं ना 143, 143 में जैसे कहते हैं आई लव यू, आई लव यू कह देते हैं, 143 का मतलब होता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 143 मेरे को कभी प्रपोज करना होगा मैं आई लव यू बोल दूंगा। भैया 143 का मतलब क्या होता है, आई हेट यू भी होता है, आई मिस यू भी होता है ना। पर लेकिन ये आर्टिकल आई लव यू के नाम से फेमस है। आई लव यू आर्टिकल मतलब क्या हो रहा है, 143 आर्टिकल कौन सा है, क्या बताता है, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान। राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन मैंने कौन सा बताया था, 356 में, 356 में बताया था भैया राष्ट्रपति शासन। और 352 में बेटा मैंने क्या बताया था, 352 में मैंने बताया था आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और 360 में बेटा मैंने क्या बताया था, 360 में मैंने बताया था वित्तीय आपातकाल। क्लियर। तो राष्ट्रपति शासन तो बेटा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया, कट गया। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति, ठीक है, संसद को भंग करने की शक्ति, बेटा ये भी गलत हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा अभी तो बताया मैंने ऊपर 352, आपातकाल की घोषणा, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ए गलत हो गया। तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एडवाइस ले सकता है, परामर्श ले सकता है, किससे, सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। आर्टिकल आई लव यू 143। अगला प्रश्न आपके सामने, बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कब नियुक्त करा गया। एक तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर कौन थे, बी एन राव। बी एन राव का पूरा नाम क्या है, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। क्लियर रहेगी बात। कब बने बेटा ये, बेनेगल नरसिंह राव जो बने वो बने सेकंड बैठक में, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक बेटा कब हुई, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। इसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी परमानेंट टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था। परमानेंट अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद, दूसरी बैठक में। और साथ में क्या हुआ, बी एन राव क्या बने थे बेटा, संविधान सभा के सलाहकार। तो 1946, 11 दिसंबर 1946 सही हो जाएगा बेटा। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगी बात। अगला प्रश्न आपके सामने, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है बांदा, हामिरपुर, झांसी, जालौन। ठीक है, कहां पर होता है बेटा, जालौन में। हस्त निर्मित कहां पर होता है भैया कागज का निर्माण, जालौन में। यूपी पीजीके की जो मैंने सीरीज बनाई है 100 क्वेश्चन की, उसमें ये प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न हैं, आप ध्यान रखें। वो क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी मैंने जितने कम टाइम में हो सकता है क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करी है। एग्जाम में जाने से पहले आपको 1000 क्वेश्चनों का रिवीजन करवाने की गारंटी मेरी, ठीक है। और जिनको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन, वो हैंड टू हैंड करते हुए चले याद, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 16, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो आबादी वाला देश है वो कौन सा है, मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन, सोमालिया। तो मोरक्को बेटा गलत हो जाएगा, बेनिन भी गलत हो जाएगा, सोमालिया भी गलत हो जाएगा, नाइजीरिया इज द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है अफ्रीका का, नाइजीरिया है बेटा। प्रश्न नंबर 17, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन थे। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे बेटा, इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कुरैशी, हजरत मोहम्मद साहब कुरैशी, हजरत मोहम्मद साहब कुरैशी। क्लियर रहेगी बात, जिन्हें पैगंबर साहब भी कहते हैं। ठीक, मैंने एक सेट पेपर करवाया था, उसमें पूछा था हजरत मोहम्मद साहब कुरैशी पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। अब यहां पर पूछ रहा है प्रथम खलीफा,
तो यहां पर दो कंफ्यूजन होती है। उमर तो बेटा कट गया, उस्मान भी कट गया, अली में और अबू बकर में, वही शिया सुन्नी वाला मैटर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो प्रथम खलीफा जब आपसे पूछेगा तो आप अबू बकर लगाएंगे। अली क्या है, अली दामाद थे, ये पैगंबर साहब के दामाद हैं। अली क्या थे, पैगंबर साहब के दामाद, फातिमा के पति। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब कुरैशी की एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा, उनके पति का नाम क्या था, अली, दामाद लगे बेटा। ठीक है, इन्होंने ही शिया सुन्नी में कन्वर्ट करा था, शिया सुन्नी वाला केस हुआ था। ठीक है, अबू बकर क्या कहलाएगा, प्रथम खलीफा, अबू बकर प्रथम खलीफा, अबू बकर क्या कहलाएंगे बेटा, प्रथम खलीफा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन है, अबू बकर। खलीफा का अर्थ क्या होता है, प्रतिनिधि, खलीफा का अर्थ होता है प्रतिनिधि। अगला प्रश्न आपके सामने, द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है बेटा, मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, बेंगलुरु। तो बेटा मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है बेटा, मुंबई में, सभी को पता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अपना अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर बात कर रहा है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो भैया बॉक्साइट के लिए फेमस है उड़ीसा, बॉक्साइट के लिए कौन फेमस है, उड़ीसा। ए इज द करेक्ट आंसर। अपना अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से, प्रश्न नंबर 20। कावेरी नदी का पानी का बंटवारा, कावेरी नदी जो बहती है उसका पानी का बंटवारा बेटा कहां पर, किन राज्यों के से संबंधित नहीं है। यहां पर पूछ रहा है किससे संबंधित नहीं है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो भैया ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। केरल तमिलनाडु के तो बीच में बहेगी है, ठीक है, और सॉरी कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य होती हुई बहेगी और केरल से संबंधित है। ये बंटवारा हुआ था, समझौता हुआ था, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम डैश के अधीन कार्य करता है। जो खाद्य निगम है वो किसके अधीन कार्य करता है, उर्वरक और रसायन मंत्रालय के। उर्वरक और रसायन मंत्रालय बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कर रहा है ये बात, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। कृषि मंत्रालय भी गलत हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय भी गलत हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। अपना अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से कौन जाना जाता है, जूट, गोल्डन फाइबर, जूट। ठीक है, प्राकृतिक रेशम, काली कपास, जूट, अरंडी। तो बेटा कैसे कहेंगे हम, जूट को। जूट क्या हो जाएगा बेटा इसका सही आंसर, क्योंकि क्या कह रहा है ये गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं बेटा। अपना अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय बैंक में ओटीपी और केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है। ओटीपी क्या होता है, ठीक है, और केवाईसी क्या होता है, ये पूछ रहा है इसका पूरा नाम। तो यहां पर आ रहा है पहला ऑप्शन, वन टाइम पासवर्ड, नाउ योर कैंड्रिशियल। नहीं बेटा, कैंड्रिशियल तो नहीं होगा, कस्टमर होता है ना। वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट नहीं है, ठीक है, वन टाइम पेमेंट तो नहीं है। पासवर्ड तो सही था पर लेकिन पेमेंट बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है वन टाइम प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस भी नहीं होगा। नाउ योर कस्टमर, ये वाला सही है। केवाईसी का तो सही दिया है, यहां केवाईसी का गलत दिया है, वन टाइम इसका सही दिया ओटीपी का, तो ये भी गलत हो जाएगा। वन टाइम पासवर्ड बिल्कुल सही, नाउ योर कस्टमर दोनों ही सही हैं, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगी बेटा बात। अपना अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो 2:1, 3:2, 4:3 और 5:2, 5:3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3:2, 3:2 लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, किसका, झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनायक, मदनाष्टक होगा बेटा, यहां पे काट के क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, मदनाष्टक के लिए फेमस है ये, मद नाष्टक, मदनाष्टक। यहां थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है, यहां पर बात हो रही है निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी
कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो मदनाष्टक किसके द्वारा लिखी गई है? रहीम ने लिखी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी गलत हो जाएगा, इन्होंने पद्मावत लिखी। जियाउद्दीन बरनी, इन्होंने भी नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। सुल्तान फिरोज तुगलक ने भी नहीं लिखी बेटा, गलत हो जाएगा। तो रहीम, रहीम मतलब कौन है बेटा? अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम ये वही है, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। क्लियर रहेगी बात? रहीम वही है, ये अब्दुल रहीम खाने खाना। मदनाष्टक कृति लिखी है, इसके लिए फेमस है ये। हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल, तो यूनेस्को द्वारा कब बनाया गया था? 1986 में। 1986 में तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, गोदावरी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा, उसके किनारे इसका खंडर है। कहां? कर्नाटक में। ठीक है, कहां पे? हम्पी, कर्नाटक में। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, विजय नगर साम्राज्य की राजधानी कौन है? हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। क्लियर हो जाएगी बात? 1986। अगला प्रश्न आपके सामने, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? मतलब उन्हें एक उपाधि मिली नाइटहुड की और वो उन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दी। और साथ में ही क्या हुआ था? एक व्यक्ति और थे, उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। केसर ए हिंद। जलियांवाला बाग से गुस्सा होकर, जलियांवाला बाग जो कांड, जो नरसंहार हुआ, उसके बाद दो व्यक्तियों ने अपनी उपाधियां अंग्रेजों को वापस कर दी, उन्हें अनएक्सेप्ट कर दिया कि हम नहीं मानते, इतना गलत काम तुमने हमारे साथ कराया, हम नहीं मानते, हमारे भारतीयों के साथ तुमने ऐसा कराया। तो एक तो उपाधि लौटाई थी नाइटहुड की, किसने लौटाई ये आपको बताना है। और दूसरे थे केसर हिंद, वो कौन थे? तो नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने लौटाई थी किसकी? केसर हिंद की। क्लियर रहेगी बात? तो केसर हिंद की अगर बात करता है, केसर हिंद किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। क्लियर? महात्मा गांधी, ये आ गया। अब बात कर रहा है नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई? तो सैडलर आयोग के अध्यक्ष भी सैडलर ही थे। और यह नियुक्ति कब की गई? 1917, 1924, 1936, 1907। 1917 में बेटा, 1917 में। क्लियर? ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अपना अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। किसको जोड़ा था भैया? शेर शाह का जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किससे किसको जोड़ता है? आगरा आसाम से, गलत हो जाएगा। आगरा को कन्नौज से, कर्रौज लिखा है, गलत हो जाएगा। आगरा को सासाराम से, बेटा ये सही हो जाएगा, आगरा को सासाराम से। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या हो जाएगा? सही, आगरा को सासाराम से। अर्जुन पुरस्कार कितनी धनराशि दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार जीतने पर कितनी धनराशि मिलेगी? तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, मैं अपने पहले सेटों में करवा चुका हूं। इसमें कितनी राशि दी जाती है मैंने सेट पेपर में बताया था पिछले। तो यहां पर कितनी धनराशि दी जाएगी? 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, यहां पर कितनी देगा बेटा? 15 लाख। जीतने के बाद 15 लाख की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष में स्थापित किया गया है? 2010,
2015, 2020 और 2005। तो 2010 क्या हो जाएगा बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। अपना अगला प्रश्न देखेंगे। ठोस पदार्थ में उष्मांतरण उष्मा हस्तांतरण, उष्मांतरण मतलब उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप को में जाना जाता है। उष्मा रोधन, विकिरण, संवहन, चालन। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा प्रक्रिया का चालन। ठीक है, उष्मा हस्तांतरण चालन। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 33, बहुत ही महत्वपूर्ण। चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? चींटियों के हमले से बचने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? कपूर का। ठीक है, एल्ड्रिन गलत हो जाएगा बेटा, एल्ड्रिन भी क्या हो जाएगा गलत। लवण जल गलत हो जाएगा बेटा, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने पहला ऑप्शन देखा नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कपूर। तो कपूर इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर। प्रश्न नंबर 34 जल्दी से देखेंगे। एड्स का विस्तृत रूप क्या है? एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पहला दे रहा है एंटी इंडियन टाइप साइट, गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर दूसरा बोला है एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एंटी बोल रहा है, मैंने बोला था एक्वायर्ड, तो ये भी बेटा गलत हो जाएगा। कोई नहीं को देखने से पहले हम क्या करेंगे? सी ऑप्शन को देखेंगे। तो यहां पे क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगी बात। एड्स का पूर्ण रूप HIV वायरस के द्वारा होता है। रक्त समूह की खोज की गई थी किसके द्वारा? रक्त समूह की खोज किसने करी? कार्ल लुईस, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लैंड स्टीनर। कार्ल लुईस, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लैंड स्टीनर। तो बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा? लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज करी, कोशिका के केंद्रक की खोज करी। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी 1665 में। ठीक है, मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की किसने करी थी? जीवित कोशिका की बेटा करी थी ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अपना अगला प्रश्न देखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय बेटा एक धर्म हुआ करता था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपने नाम सुने होंगे। जो टाइम महात्मा बुद्ध का है, बौद्ध धर्म का है, उसी समय पर एक और धर्म हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मोकली पुत्र गोसाल, मोकली तस गोपाल। इस तरीके से भी आंसर आता है। तो यहां पर दिया हुआ है महावीर, महावीर नहीं होगा। महावीर वास्तविक संस्थापक थे किसके? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे, है ना, किसके? जैन धर्म के। तो ये भी कट गया। तो सी क्या हो जाएगा? मखाली गोसाल। मखाली गोसाल इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। आजीवक संप्रदाय मखाली गोसाल संस्थापक थे। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, तो देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा। मैं याद करने का तरीका बता देता हूं आपको। देखिए महात्मा, महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। अगर इनकी पत्नी पूछता है, महात्मा बुद्ध की पत्नी, तो क्या आंसर आएगा बेटा? यशोधरा, यशोधरा। क्लियर हो गई बात? यशोधरा। और अगर महावीर स्वामी की पत्नी पूछता है तो क्या बताएंगे आप? यशोदा। देखिए दोनों सेम लग रहे हैं, यशोधरा, यशोदा। तो कंफ्यूजन ना हो। देखिए महावीर में आता है रा, ठीक है, महावीर में क्या आ रहा है बेटा? रा। महावीर में आ रहा है रा। और यशोधरा में क्या आ रहा है? रा। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो एक साथ दो रा नहीं रह सकते। तो महावीर के साथ रा नहीं होगा, तो यशोदा बचेगा। क्लियर। और महात्मा बुद्ध के साथ रा जुड़ जाएगा, यशोधरा हो जाएगा। कंफ्यूजन रहती बच्चों को, अब नहीं होगी। त्रिशला की बात करें, ये महावीर स्वामी की क्या है?
माँ है, ये महावीर स्वामी की माँ है। और महामाया कौन है? महात्मा बुद्ध की माँ। महात्मा बुद्ध जो है उनकी माँ है ये, ठीक है, महामाया। और प्रियदर्शनी कौन है? प्रियदर्शनी ये महावीर स्वामी की पुत्री हैं, ये महावीर स्वामी की पुत्री हैं, ये महावीर स्वामी की पुत्री हैं। क्लियर रहेगी बेटा बात? क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान के प्रेमी या प्रिय व्यक्ति का नाम क्या था? अल्तुनिया, अल्तुनिया तो बेटा उसके क्या थे? पति। अल्तुनिया रजिया के पति थे। इल्तुतमिश रजिया के पिता हैं, इल्तुतमिश रजिया के पिता हैं। बलबन बाद में है, ठीक है। याकूत, अबीसीनिया का याकूत, और याकूत को रजिया ने क्या पद दिया था बेटा? आमीर ए आखूर, आमीर ए आखूर, अमीर आखूर पद दिया। ये क्या होता है? अस्तबल में घोड़ों की सेवा करने वाला। अमीर आखूर अस्तबल में घोड़ों की, या अस्तबल का प्रधान जो होता है। क्या बनाया था? किसने बनाया था याकूत को? रजिया ने। रजिया का प्रेमी है ये। पति कौन है? अल्तुनिया। पिता कौन है? इल्तुतमिश। क्लियर है? उम्मीद है कि ये सेट पेपर आपके समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ये संबंधित, इससे संबंधित प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। जितने भी नोट्स हमारे मिल रहे हैं वो नेक्स्ट जेन प्लस स्टेट एग्जाम के टेलीग्राम पर आपको मिल जाते हैं। एक बार आप जब सर्च करेंगे नेक्स्ट जेन प्लस स्टेट एग्जाम, तो इस पर आपको जितने भी नोट, चाहे वो ज्योग्राफी, चाहे मैंने ज्योग्राफी वर्ल्ड मैराथन ली हो, चाहे मैंने यूपीपी जीके के 100 क्वेश्चन की सीरीज कराई हो, या जितने भी पीएसएस कराए हो, और जैसे कि ये पीएसएस 10 है, तो ये सभी प्रकार के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वेबसाइट पर जाकर आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, यूपीपी कांस्टेबल के भी लगा सकते हैं, या फिर आपके अन्य आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप वहां से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आप एप्पल का फोन यूज करते हो, चाहे आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।